गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम ग्रामर की सीरीज में डार्क एंड इनडार्क स्पेस पढ़ रहे थे। कल हमने वीडियोज में ये पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो रिपोर्टेड के टेंस को बदलने का अनुक्रम किस प्रकार से रहता है, टेंस किस प्रकार से अपने पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, वो हमने कल के वीडियो में पढ़ा। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग का पास्ट हो और रिपोर्टेड में टेंस न देके मॉडल दे रखा हो तो मॉडल को किस प्रकार से बदला जाता है। तो मॉडल में सामान्यतः ये 10 मॉडल जो है वो प्रयुक्त होती है। इनमें से पहली वाली ये 5 मॉडल बदल जाती है, अर्थात कैन कुड में बदल जाती है, मे माइट में बदल जाती है, शैल शुड में बदल जाती है, विल वुड में बदल जाती है। लेकिन मस्ट में ऐसा होता है, मस्ट को आप चाहे तो मस्ट में रख सकते हैं और हैड टू में बदल भी सकते हैं। दोनों बातें यहाँ लागू होती है और दोनों कंडीशन सही है। ये 5 चेंज हो जाती है, लेकिन अगली जो वुड है वो वुड में ही रहती है, माइट में ही रहती है, कुड में ही रहती है, शुड में ही रहती है, ऑट में ही रहती है। अर्थात ये नो चेंज की कंडीशन में रहती है, ये चेंज नहीं होती है। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड के सेंटेंस में अगर वुड, माइट, कुड, शुड और ऑट यूज हो रही है तो ये चेंज नहीं होती है। तो इन्हें हमें याद रखना होता है कि किस प्रकार से कौन सी मॉडल चेंज होती है और कौन सी नो चेंज की कंडीशन में रहती है। तो ये पहले आप लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद में हम इन मॉडल का यूज होकर के जो सेंटेंस कुछ बने उन सेंटेंस की एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मॉडल का कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में आता है, मॉडल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो और स्टूडेंट कई बार इसमें माइनर गलती भी कर लेते हैं, सो हम मॉडल की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोटबुक में लिख ले। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच का कैन है वो बदलकर कुड में, मे बदलकर माइट में, शैल बदलकर शुड में तथा विल बदलकर वुड हम सेंटेंस में कर देते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, वुड, माइट, कुड, शुड और ऑट टू को नहीं बदलते हैं। और मस्ट के लिए 2 कंडीशन, आप चाहे तो मस्ट को मस्ट में ही रख सकते हैं और हैड टू में भी बदल सकते हैं। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है, ही सेड हरी कैन डू दैट वर्क वाला सेंटेंस है। तो हमें सेंटेंस को बदलने का जो तरीका है वो ये रहता है कि हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। और हमने ये पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड पार्ट का टेंस बदल जाता है, रिपोर्टेड पार्ट का मॉडल बदल जाता है। और मॉडल में ये पढ़ा कि कौन से मॉडल बदलते हैं और कौन से नहीं बदलते, दोनों बातें। तो हमने यहाँ देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और यह मॉडल आ रही है कैन, और हमने रूल्स में पढ़ा कि कैन है वो अपने पास्ट कुड में बदल जाती है। और ये सेंटेंस हरी कैन डू दैट वर्क, ये सेंटेंस का जो पैटर्न है वो
असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक प्रकार का कथन है। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जब इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा जो रहती है इसको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये सेंटेंस इस प्रकार से होगा, ही सेड, और कंजंक्शन के रूप में दैट आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस हमेशा कंजंक्शन के रूप में दैट की डिमांड करता है। दैट से सेंटेंस बदलेगा। दैट हरी, हमारा कैन बदल गया कुड में, कुड डू दैट वर्क एंड फुल स्टॉप। तो he said हरी कैन डू दैट वर्क वाला सेंटेंस he said that हरी could do that वर्क से इनडायरेक्ट में बदल गया है। तो जो हमने मोटे रूप से जो बदलाव किए हैं वो ये किया है कि सबसे पहले जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को हमने समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, क्योंकि सेंटेंस को बदलने में हमें शुरुआत रिपोर्टिंग वर्ब से ही करनी होती है। हमने यहाँ देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेड है, तो सेड वो पास्ट टेंस है। सो अगले में हमने रिपोर्टेड पार्ट में देखा कि यहाँ मॉडल के रूप में कैन का प्रयोग हो रहा है और कैन अपने पास्ट मॉडल कुड में बदल जाता है। हरी कैन डू दैट वर्क वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है। सो इसी कंडीशन में कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस इस प्रकार से बदल गया, ही सेड दैट हरी कुड डू दैट वर्क। इस प्रकार से हमने इसको बदल दिया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, द टीचर सेड द बॉयज मे गो होम। यहाँ हमने देखा कि पास्ट टेंस है और यहाँ देखा कि मॉडल मे है। द बॉयज मे गो होम असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा और सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा हमारा, द टीचर सेड। असर्टिव है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग। द बॉयज में बदल जाती है माइट में, माइट गो होम एंड फुल स्टॉप। The teacher said the boys may go home। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा, The teacher said that the boys might go home। इस प्रकार से हमने जो इस सेंटेंस में भी जो हमने बदलाव किया वो ये है कि जो वर्ब जो हमारी पास्ट वर्ब जो यूज हो रही सेड, इसके अनुसार हमने जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें यूज हो रही मॉडल में को हमने माइट में बदल दिया है और असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन में हमने कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया है। तो सेंटेंस इस प्रकार से हो गया, द टीचर सेड दैट द बॉय माइट गो होम। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें सी सेड सोहन मस्ट सी द पिक्चर। इस प्रकार के सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। सो सी सेड दैट सोहन, मस्ट को आप चाहे तो मस्ट में रख सकते हैं, हैड टू में भी बदल सकते हैं। मस्ट में रख सकते हैं, हैड टू में बदल सकते हैं, दोनों कंडीशन है। तो आप चाहे तो इसे मस्ट में या हैड टू में बदलना चाहे तो हैड टू सी द पिक्चर। इस प्रकार से ये तीसरा सेंटेंस, सी सेड सोहन मस्ट सी द पिक्चर वाला सेंटेंस जब बदलेगा तो सी सेड दैट सोहन मस्ट या हैड टू सी द पिक्चर में यह सेंटेंस बदल जाएगा।
तो हमने जो अभी तक जो मॉडल हमने चेंज करके पढ़ी वो कैन, मे और मस्ट वाले सेंटेंस पढ़े हैं। आगे हम और प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें। यहाँ जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें आई शैल गो टू आगरा। सेंटेंस में हमने वही जो इसका बदलने का तरीका, सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो इसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर रिपोर्टेड के टेंस और सामान्यतः कुछ मॉडल बदल जाते हैं, कुछ नहीं भी बदलते, ये हमें ध्यान रखना है। अब असर्टिव है, दैट का प्रयोग कर ले, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दें और सेंटेंस में शैल शुड में बदल जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा। और बाकी हम सेंटेंस में जो मेनली बदलाव करेंगे वो एक तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर लिया, सेल है वो शुड में बदल। तो सेंटेंस हो गया आई सेड दैट आई शुड गो टू आगरा। इस प्रकार से हमने यहाँ पास्ट टेंस होने पर सेल को शुड में बदल दिया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, दे सेड द कलर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस। यहां भी हमने देखा कि दे के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यूज हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड के जो टेंस बदल जाते हैं, मॉडल कुछ एक बदल जाती है, कुछ मॉडल नहीं भी बदलती, उसका हमने पहले टेबल में समझ लिया है। तो यहां दे सेड that the color फिर बदल जाएगा would में, would not attend the office। इस प्रकार से सेंटेंस में जो हमने बदलाव किया वो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, कंजंक्शन के रूप में दैट लगा दिया और विल को हमने वुड में बदल दिया। तो सेंटेंस जो दे सेड द कलर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस वाला सेंटेंस, दे सेड दैट द कलर्क वुड नॉट अटेंड द ऑफिस के रूप में इनडायरेक्ट में बदल गया। तो हमने इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को, जो मॉडल वाले सेंटेंस है, उनको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल कर देखा। अब जो टेंसेस और मॉडल को जो बदलने का जो तरीका हमने जो पढ़ा उसे एक बार से वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों वाली अगर कोई कंडीशन है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होते हैं। और बदलाव हमने पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल पास्ट होता है। अगला 2 नंबर पे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। उसके बाद में सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देती है।
और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और पास्ट परफेक्ट में ही रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड में अगर कोई मॉडल आ रहे हैं तो मॉडल को किस प्रकार से चेंज करने का तरीका रहता है। तो उसमें हमने ये देखा कि कैन को हम कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में बदल देते हैं। और इसके अलावा वुड, माइट, कुड, शुड और ought को हम नहीं बदलते हैं। और मस्ट को कई बार हम मस्ट में ही रहने देते हैं या चाहे तो हैड टू में बदल भी सकते हैं। दोनों कंडीशन इसके लिए लागू होती है। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के टेंसेस और मॉडल को बदलने के तरीके को इस वीडियो में हमने समझा, पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो बुक्स में जो एक्सरसाइज दी हुई है उन्हें आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें और इन विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करें ताकि सीक्वेंस से आप अच्छी तरीके से इनको सीख सकें। क्योंकि आरबीएससी के पैटर्न में हमारे डायलॉग पैटर्न पर 4 नंबर के डार्ट एंड डार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 सेंटेंस दे रखे होते हैं और डायलॉग पैटर्न में दे रखे होते हैं। उन्हें हमें विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस वाले सेंटेंस भी होते हैं। तो इन्हें डायलॉग पैटर्न में हमारे आरबीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगले वीडियोस में हम कुछ एक्सेप्शन जो रहते हैं टेंस को नहीं बदलने का या टेंस संबंधी नियमों के जो अपवाद रहते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो हमने जो डायट एंड डाइट के जो वीडियोस, जो बेसिक रूल्स से जो हम शुरुआत से जो पढ़ रहे हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से शुरुआत से देखें ताकि आप सेंटेंसेस को, डायलॉग पैटर्न वाले सेंटेंसेस को आसानी से इन्हें आप चेंज कर सकें। थैंक यू।